हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं अशीन बिहारी शेफ़ में आपको वेलकम करती हूँ। और आज हमने बिहारी किचन में फिर से कुछ मीठा बनाने जा रहे हैं। तो चले, इस बार मीठा हम सेवइयों से बनाएंगे। तो देखें, यहाँ हमने 200 ग्राम बारीक सेवइयाँ ले ली हैं और 50 ग्राम खोआ का लिया है हमने, और 100 ग्राम हम शक्कर का लेंगे। तो सेवइयाँ और जो शक्कर है वो हाफ़ रहता है, बिल्कुल जितनी हम सेवइयाँ लेंगे उसका हाफ़ शक्कर यूज़ करेंगे। थोड़ी मीठी होती है ये, बट ये मीठी ही बनती है क्योंकि इसका नाम शीरी सेवई है। तो चले, और यहाँ हमने एक पैन ले लेना है। नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रही हो, आप कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और इसमें 3 बड़े चम्मच मैं घी का डाल के लो फ्लेम पे रख दूँगी थोड़ा सा गर्म होने के लिए। और तब तक मैं अपनी सेवइयाँ जो मैंने ली हैं उन्हें इस तरह से हम हाथों से क्रश कर लेंगे। तो बिल्कुल छोटे छोटे इसमें टुकड़ों में ये हो जाएगी, एकदम क्रश हो जाएगी और बहुत सॉफ्ट होती है ये, इसलिए हम यहाँ बारीक सेवई का यूज़ करें, मोटी सेवइयों का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे हम। और इसके बाद हम यहाँ 2 लौंग के दाने, 1 छोटी इलायची, 2 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए घी बिल्कुल गर्म हो गया। अब यहीं पे हमने अपनी सेवइयाँ डाल लेनी है और बहुत लो ही फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। जब तक ये डार्क गोल्डन कलर का नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे भूनना है हमने। और लो टू मीडियम ही फ्लेम रखना है आपने, नहीं तो सेवइयाँ जो हैं वो कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और टेस्ट में फिर वो जलने वाला टेस्ट आ जाएगा इसका। तो बहुत मज़े की बनती है ये, और आप ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी और रेसिपीज़ कैसी लग रही है मुझसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए हम हल्का हल्का हम इसे रोस्ट कर लेंगे और बिल्कुल डार्क गोल्डन हमें करना है इसे। तो इस तरह से हम हल्का हल्का कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए सेवइया का कलर थोड़ा चेंज हुआ है। पहले ये लाइट ब्राउन थी, अब ये थोड़ा सा ये डार्क ब्राउनिश टाइप हुई है। और थोड़ा सा हमें इसे डार्क करना है ज़रा सा हम, और इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखा है मैंने अपना। और ये हल्का हल्का इस तरह से बिल्कुल ब्राउन हो गई है। और इसके बाद यहाँ हमने 2 से 3 टेबल स्पून पानी का डालेंगे सेवइयों को गलाने के लिए। तो 2 यहाँ टेबल स्पून हम पानी का डाल के और हल्का सा हम सेवई को गलने के लिए रखेंगे। और इस तरह से हम इसे कंटिन्यूसली हमें इसे चलाते रहना है ताकि हमारी जो सेवइयाँ हैं वो तले से लगे नहीं। तो इसके बाद हम इसे पानी डालने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें कवर करना है। तो चलिए ढक लेंगे अब हम इसे, और 2 मिनट बिल्कुल आपने इसे ढक के रखना है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना, 2 मिनट में सेवइयाँ बिल्कुल गल जाती हैं। तो देखिए कलर इसका बिल्कुल डार्क हो चुका है। अब यहाँ पे हमने जो अपनी शक्कर रखी थी वो डाल देंगे, और इसे डालने के बाद फिर हम यहाँ पर जो हमने खोआ रखा था वो डाल देंगे। और डालने के बाद इसे हल्का हल्का हम चलाएँगे। अब हमें इसे बहुत हल्का हल्का हमें इसे भूनना है तब तक जब तक हमारी जो शक्कर है वो मेल्ट नहीं हो जाती। और फ्लेम आपने अभी भी लो ही रखना है इसका। तो बस हल्का हल्का हम इसे स्टर करते रहेंगे ताकि जो हमारी शक्कर है वो अच्छे से घुल जाए। और इसी तरह हम लो फ्लेम पे इसे मिक्स करते रहेंगे। और बस बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। कभी आपके घर में कोई गेस्ट आए या कुछ मीठा जल झटपट बनाने का हो तो बस आप ये इज़िली बना सकते हैं, अगर आपके पास खोआ अवेलेबल हो तो, क्योंकि यहाँ इसमें खोआ मस्ट है। बिना खोआ के फिर इस सेवई का टेस्ट नहीं आता, तो इसलिए हमें यहाँ खोआ डालना ज़रूरी है। तो हम इसे हल्का हल्का चलाते रहेंगे।
देखिए शक्कर हमारी थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर इस टेबल स्पून से, साइज़ आप देख रहे हैं, इससे 2 टेबल स्पून हम पानी का डालेंगे और हल्का हल्का हम इसे चला लेंगे, ताकि जो पानी इसलिए डाल रहे हैं कि हमारी जो शक्कर है वो घुल जाए। अब इसे हम यहाँ पर कवर कर लेंगे और लो फ्लेम पे 4 मिनट तक हम इसे 4 से 5 मिनट रखेंगे। और यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। यहाँ बादाम लिया है मैंने, ब्लांच कर लिया था, मतलब ब्लांच बादाम को छोटे टुकड़ों में काट लिया। और यहाँ ये भिगोया हुआ 1/2 टीस्पून पोस्ता दाने या पॉपी सीड्स लिया है मैंने। तो देखिए हमारी शक्कर बिल्कुल घुल रही है, बहुत अच्छे से घुल गई है। थोड़ा और मैं इसे चलाऊँगी और थोड़ा सा चलाने के बाद फिर मैं इसे फिर से थोड़ा सा और, आई थिंक ये कुक होगा, क्योंकि थोड़ी सी और शक्कर हमारी रह गई है। तो देखिए आप शीरा देख सकते हैं, जो हमारे शक्कर का जो शीरा है साइड में, शक्कर जो हमारी घुल गई है उसका शीरा थोड़ा थोड़ा निकलने लगा है और खोआ भी हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। तो हम अभी भी लो फ्लेम पे इसे हल्का हल्का मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी जो शक्कर है वो और अच्छे से घुल जाए। और इसके बाद हम यहीं पर इसी टाइम हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखा था, पोस्ता दाना, जो भिगोया हुआ पोस्ता दाना था वो, और कुछ बादाम जो मैंने काट के रख लिए थे वो हम डालेंगे मोटे मोटे टुकड़ों में। जो काट लिया था बादाम को हमने, वो हम इसमें डाल के और खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल इसमें मिक्स हो चुके हैं और शीरा आप देख रहे हैं, चाशनी हमारी अच्छी सी छुट गई है। तो यहीं पे हम 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डालेंगे। फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है मैंने। आप चाहे तो नॉर्मल जो विपिंग क्रीम आती है वो भी डाल सकते हैं, बट ये फुल क्रीम मिल्क जो मलाई होती है वही मैंने यूज़ किया, जो घर की मलाई है। तो इसके बाद हम इसे, आप शक्कर देख सकते हैं, पूरी शक्कर अच्छे से घुल गई हमारी और सेवइयाँ भी हमारी गल चुकी हैं। इसलिए हम इसे फ्रेश क्रीम को डाल के और फिर इसे हम थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। सिर्फ 2 मिनट रखना है आपने, ज़्यादा नहीं रखना। लो फ्लेम पे 2 मिनट कुक कर लेंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझसे ज़रूर शेयर करें। तो देखिए सेवइयाँ हमारी रेडी है 2 मिनट के बाद सर्व करने के लिए। तो मुझसे ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो से आप अपडेट रहें। और मेरे वीडियोस को पसंद करने का, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।